हेलो एंड वेलकम। अब सारे दोस्तों को है ना मैं मेरी महफ़िल में आपका स्वागत है। मेरी उर्दू ज़रा कमज़ोर होगी। दक्कन से हूँ मैं। लेकिन मेरी माँ है पाकिस्तान से। पैदा हुई थी हैदराबाद में और बड़ी हुई कराची में। और मैं तो पैदा हुआ था मद्रास में, जिसका नाम अब चेन्नई है। अब रहता हूँ अमेरिका में। तो मेरा इंटरेस्ट है लिटरेचर, जिसे हिंदी में साहित्य कहते हैं, और अदबियात उर्दू में। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और है ना, आजकल जब भी मैं, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में, और कुछ और व्लॉगर्स हैं जो मेरे दोस्त नहीं हैं, मगर मैं उनके व्लॉग्स को फॉलो करता हूँ। तो वो जब जाके बाहर बात करते हैं लोगों के साथ गली में, तो लोग तुर्की के प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। घाजी अर्तुग्रुल, पुराने प्रोग्राम्स, जिस ज़माने से जो लोग थे, उनके पोते के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते भी कोई है नहीं आज। वो सदियों पहले उनका इंतकाल हो गया। तो हमारे वक्त से ज़रा, है ना, करीब की, ज़रा पास की अ, तुर्की की एक कहानी है। जेवदत कुदरत करके थे, अतातुर्क के ख़ास दोस्त थे वो। उनका सच्चा नाम था जेवदत सोकोल। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टर्की, जो उस ज़माने में लिखी गई थी, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका थी इंग्लैंड में, उधर की काफ़ी अंग्रेज़ी ज़ुबान की काफ़ी मशहूर इंसाइक्लोपीडिया है, वैसे टर्की में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टर्की लिखी गई थी। और उसके एडिटर थे पहली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टर्की की, जेवदत कुदरत। तो उनकी एक कहानी है फीस्ट ऑफ द डेड करके। तो उन दिनों में तुर्की में ये रिवाज होता था कि अगर, है ना, किसी का इंतकाल होता, अगर कोई मर जाते घर में, तो गांव के लोग जो होते थे वो इकट्ठा होके, जिस घर में ये मौत हो गई हो, इंतकाल हो गया हो, वहाँ एक हफ्ते के लिए लोगों को खाना खिलाते थे। तो कहानी है करीबन साल 1910 1911, उस वक्त की। और तुर्की में, है ना, आप अंदर अगर आप जाएं तो पहाड़ों के ऊपर काफ़ी सर्दी होती है, बहुत ठंडी होती है। तो कहानी है एक गरीब आदमी की, दुर्सन आघा उनका नाम। और उनकी बेगम होती है गुलनाज करके। तो उन दिनों में जब छोटे थे तभी शादियां होती थी। तो ये दोनों छोटे हैं। आघा साहब 28-30 साल करीबन उम्र के हैं, और गुलनाज एक 20-21 साल की। और उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है कुछ 8-9 साल का, और छोटा एक 5 या 6 साल का। तो ये आगा साहब, है ना, उनका काम होता है वाटर कैरियर। पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गांव है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और पहाड़ के ऊपर तो पानी नहीं होता है। तो इनका काम होता है कि एक लकड़ी कंधे पे रख के, उस पे मटके लगा के, हर रोज़ पहाड़ से नीचे आके उसमें पानी भर के ऊपर ले जाते, और फिर पानी उधर बेचते। तो सभी को पानी की ज़रूरत तो होती है। तो ये इनका काम है। तो एक बार क्या होता है कि सर्दी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, और वो बेचारे जाते हैं नीचे, पानी भर के ऊपर आते हैं। और उसमें, है ना, ठंडी में उनको एकदम बुखार आ जाता है। और 1-2 दिन में ही उनका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो गुलनाज तो बेचारी छोटी है अभी। और उन दिनों में, है ना, तुर्की के रिवाजात जो थे, उसमें खवातीन, महिलाएं काम भी नहीं कर सकती थी। उनको काम करने नहीं देते थे लोग। तो वो बेचारी घर में है, दोनों छोटे बच्चों के साथ। और उनके शौहर, उनके पति गए। तो एक हफ्ते के लिए क्या होता है, उस गांव के एक बड़े एकदम पैसे वाले एक साहब होते हैं, उनका बड़ा सफ़ेद घर है। तो उसका नाम है द वाइट हाउस कहानी में। तो उनके घर से हर रोज़ खाना आता है इनके घर, इनको खाने के लिए। तो ये बेचारी क्या करती है, सिर्फ वो है दो बच्चों के साथ। तो थोड़ा थोड़ा खाना बचा 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 के, एक हफ्ते के लिए जो खाना आता है, वो हफ्ते से ज़्यादा खींच के, 3-4 हफ्ते तक खींच के चला देती है। मगर तब तक तो खाना दोबारा ख़त्म हो जाता है।
और वो भी बाहर जाके काम नहीं कर सकती। मगर भूख ऐसी चीज़ है कि जो भी हो उनको है ना, उनसे सहा नहीं जाता। तो एक दिन घर में तो कुछ खाना नहीं है, तो क्या करती है, उसके बड़े बेटे को बोलती है कि बेटा तू जाके, गांव में एक छोटी सी दुकान होती है किराने की दुकान, तो बोलती है जहाँ जाके तू ज़रा खाना लेके आ जा, उनको बोल के हम कुछ दिन में पैसे दे देंगे। तो लड़का जाता है उधर और कहता है, दुकान वाले को पूछता है कि आप ज़रा मुझे ये देंगे, मैं घर ले जाता हूँ और कुछ दिन बाद हम पैसे मेरी माँ दे देगी। तो कहानी में लिखा है कि दुकान वाला जो होता है ना, उसको बच्चा कौन है उसको पता नहीं है, मगर बच्चे को देखता है तो उसको दिखता है कि बहुत दुबला है। तो दुबले लड़के को देख के, ये इनका बड़ा लड़का है गुलनाज का, तो दुबले लड़के को देख के वो समझ जाता है कि ये लड़का कोई गरीब लड़का है। तो उसके मन में आ जाता है कि ये गरीब है, अगर मैं दे दूंगा कर्जे पे तो पैसे कहाँ से आएंगे, अगर वो पैसे नहीं लाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो वो उसको बोलता है कि देख है ना, अब मैं तुझे नहीं दे सकता, तू जो पैसे बाद में देने वाला था वो जाके तेरी माँ को बोल कि तुझे अब दे दे और तू लेके आ और मैं तुझे खाने की चीज़ ले दूंगा, ये देख ले मैं तेरे लिए अलग रख रहा हूँ करके लेके सारा जो आइटमें बच्चे ने मांगी होती है वो लेके एक तरफ रख देता है। वो लड़का तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो वापस घर चला जाता है। ये मत भूलिए कि अब भी सर्दी है, सर्दी का मौसम अब भी चल रहा है। 8-9 साल करीबन का लड़का, उसी सर्दी में गरीब लड़का, जूते भी बराबर नहीं, गर्म कपड़े भी नहीं। उसका बाप तो पानी लाता था ना ऊपर, और उसी सर्दी में उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो लड़का घर में आता है और बोलता कि माँ उसने खाना कुछ नहीं दिया। और वो बोलते ही कुछ देर में एकदम उसका है ना, क्या शिवरिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, कहते हैं ध्रुजना, वैसे शिवरिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको भी सर्दी में बाहर उतने तक, दुकान तक जाके आने में तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी बेचारे की। तो जाके अपनी माँ की गोद में अपना सर रख के वो सोता है, सोने की कोशिश करता है। और तब छोटा वाला आके उसकी माँ को पूछता है, माँ बड़े भैया कब मर जाएंगे। गुलनाज एकदम घबरा जाती है, बेटा तो क्यों ऐसे पूछ रहा है करके पूछती है उसको। तो नहीं माँ, बड़े भैया मर गए तो एक हफ्ते के लिए वो सफ़ेद घर से खाना आएगा करके छोटा बच्चा बोलता है माँ को। और वहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये था हमारी ज़िंदगी के करीब के तुर्की, ये थी तब की तुर्की की हालत। हम है ना, पुराने ज़माने की, जब कोई उस ज़माने से कोई था नहीं, उसका जो भी कहना है कह सकते हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये लड़ाई हुई वो लड़ाई हुई। वो लड़ाई में कितने लोग मरे, उनके घर में कितने लोग थे, उनके घर की हालात क्या हुई। अगर एक तरफ की फ़ौज जीत भी गई तो वहाँ भी तो लोग मरे थे। वैसे नहीं हुआ कि कोई भी ऐसी कोई भी फ़ौज हिस्ट्री में नहीं थी, इतिहास में नहीं थी जिसमें कोई भी मरा नहीं एक तरफ और बाकी तरफ ही सब लोग मरे। कभी भी ऐसे नहीं हुआ। तो जब उस उसके बारे में है ना हम सोचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बकवास आती है, प्रोपेगेंडा कहते हैं उसको, लाइज, ड्रिवल। हमको जो देखना है, जो चाहना है, वो है अमन। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ये अमन की कहानियाँ कहूँ। ये जो कहानी है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप ज़रा देखिए। अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो पढ़िए। काफ़ी मर्तबा मैंने क्लासेस लिए थे पहले, और इन क्लासेस में जब भी मैंने ये कहानी कही तो आधे के ऊपर जो स्टूडेंट्स थे, सब कॉलेज स्टूडेंट्स, कम्युनिटी कॉलेज में और कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, तो रो पड़ते थे क्लास में जब कहानी ख़त्म होती थी तब। मैं पहले किसी को पढ़ने नहीं देता था क्लास में ही, है ना, क्योंकि एकदम छोटी कहानी है, 2 पेज की है, आप बैठ के पढ़ सकेंगे 15-20 मिनट में। तो मैं क्लास में आके किसी के पास ये पढ़वाता था और बाकी के स्टूडेंट सुनते थे। लड़के लड़कियां, उनमें उनमें भी ये ऐसे इमोशंस हो जाते थे। तो हमको है ना कोशिश ये करनी है, ये मेरा कहना है कि ऐसी हालत किसी को ना हो। कोई भी माँ
को अपने बच्चों को भूखा होना नहीं देखना चाहिए। ऐसा दर्द किसी को भी नहीं होना चाहिए, इंडिया हो पाकिस्तान हो जो भी हो। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, द पुअर हैव नो कंट्री। गरीब का कोई भी मुल्क नहीं होता है, गरीब गरीब होता है। हमको ये रिवाज तोड़ना है। पुरानी कहानियाँ रहने दीजिए, वो ऐसे पिक्चर है, सीरियल है, देखिए, एंजॉय कीजिए, जो करना है कीजिए, मगर जो सच है उसे देखिए। और सच देखते वक्त अगर कोई बुराइयां दिखें तो उन बुराइयों का हल कैसे हो सके उसके बारे में सोचिए। आप सब हमेशा खुश रहिए, ऊपर वाला आपको हमेशा खुश और अमन में रखे। ऊपर वाला सभी पर अपनी क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर फरमाए। और जो भी आपको लगा है ये सुनने के बाद, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, हम बात करेंगे। और मैं हर 2-3 दिन एक नया वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा जिसमें एक नई कहानी होगी, साथ साथ लिंक दूंगा तो आप पढ़ सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अंग्रेज़ी में दूंगा क्योंकि वो दोनों इंडिया और पाकिस्तान में लोग समझते हैं। थैंक यू।